स्टीव जॉब्स एक ऐसा लड़का जिसे बचपन से ही उसके माँ बाप ने किसी और दंपति की गोद में दे दिया था। स्कूल में उसे मजा नहीं आता था। कॉलेज में गया तो उसने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि स्टीव जॉब्स का मानना था कि कॉलेज की पढ़ाई उसके किसी काम की नहीं है। और बड़े होकर जब इन्होंने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की तो इन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि संघर्ष के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। कंपनी से निकाले जाने के बाद भी ये दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर बन गए। तो चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी की सबसे दिलचस्प कहानी के बारे में। स्टीव जॉब्स का जन्म 25 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में हुआ था, लेकिन इनके असली माँ बाप ने इन्हें किसी और को गोद में दे दिया। उनकी परवरिश पॉल और क्लारा जॉब्स ने की थी। इनके पिता एक मैकेनिक थे जिन्होंने स्टीव जॉब्स को मशीनों से प्यार करना सिखाया और यहीं से इनका कनेक्शन मशीनों के साथ जुड़ गया। बचपन से ही स्टीव जॉब्स का दिमाग तेज था, लेकिन पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता था। वे हमेशा कुछ नया सोचते रहते थे। स्कूल के टीचर्स भी कहते थे कि यह लड़का साधारण नहीं है। स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कुछ ही महीनों में पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगता था कि कॉलेज की पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं है। लेकिन इन्होंने कॉलेज से कैलोग्राफी सीख ली थी, जो बाद में इन्होंने मैक कंप्यूटर के लिए फोन्स बनाने में इस्तेमाल भी की थी। दोस्तों, स्टीव जॉब्स के बारे में खास बात यह भी थी कि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, इसलिए इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ महीने इंडिया में भी बिताए जहां वे स्पिरिचुअलिटी सीखते थे। और इतना ही नहीं, ओरेगोन में रीड कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर 1974 में इन्होंने एक कंपनी में वीडियो गेम डिजाइनर के तौर पर भी नौकरी की थी। दरअसल ये पढ़ाई छोड़कर नौकरी इसलिए करना चाहते थे ताकि पैसा जमा कर सके और भारत जाकर बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। उस समय इनके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में ही रहते थे और जमीन पर सो जाते थे। इन्होंने कोक और बोतल भी बेची थी ताकि उनमें से जो पैसे मिले उनसे वो खाना खा सके। वो करीब 7 मील पैदल चलते थे और हरे कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि एक हफ्ते में एक बार कम से कम पेट भर के खाना खा सकें। करीब 20 साल की उम्र में साल 1976 में स्टीव जॉब्स ने अपनी मिनी बस और दोस्त का सामान बेचकर एक गैराज में अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था एप्पल। इसके बाद इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर एप्पल फर्स्ट बनाया और फिर एप्पल सेकंड, जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल के रख दिया। साल 1984 में इन्होंने मैकिंटॉश लॉन्च किया। यह पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक और माउस भी थे। एक छोटे से गैरेज से शुरू हुई ये कंपनी करीब 10 साल में 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 40,000 कर्मचारी काम करने लगे थे। पहले 7 साल तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भविष्य को लेकर स्टीव जॉब्स का जो विजन था वो पूरा नहीं हो सका और साल 1985 में जब स्टीव जॉब्स 30 साल के हुए तब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। दरअसल कंपनी को लेकर कुछ मतभेद हुए और कंपनी के मार्केट में गिरावट का जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को ठहराया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने नेक्स्ट नाम की नई टेक कंपनी की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पिक्सार स्टूडियो खरीदे जिसने टॉय स्टोरी जैसी सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म बनाई। लेकिन साल 1997 में एप्पल मुश्किल में थी। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी, इसलिए एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी यानी स्टीव जॉब्स से सहायता मांगी। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बन गए। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक नई दिशा दी और फिर आईफोन, आईमैक, आईपैड, आईपॉड जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बना डाले और इसके बाद आईफोन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन शायद आप जानते भी नहीं हैं कि पहला आईफोन लॉन्च करने के लिए स्टीव जॉब्स ने पूरी रात इसे खुद पर टेस्ट किया था। दोस्तों, आज आईफोन की कीमत लाखों में होती है, लेकिन पहला आईफोन सिर्फ $499 यानी 35,000 रुपए का था। स्टीव जॉब्स का मंत्र था थिंक डिफरेंट और उन्होंने सच में कुछ अलग करके दिखा दिया। इसके बाद साल 2003 में स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें पैनक्रिएटिक कैंसर है। उन्होंने कई सालों तक इसका इलाज करवाया, लेकिन 5 अक्टूबर 2011 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, स्टीव जॉब्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर भी थे, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद पर विश्वास करना होगा। पैसा नहीं, पैशन जरूरी है। असफलताओं से घबराओ मत, उनसे कुछ सीखो, दुनिया को बदलने का सपना देखो और मेहनत करो। हमेशा कुछ नया सोचो। थिंक डिफरेंट, थिंक डिफरेंट।